ये संकट मोचन आप तो सबकी मुश्किलें दूर करते हैं ना, फिर हमारी क्यों नहीं? क्यों इतने वक्त से हमारे परिवार में सिर्फ दुखों का बादल छाया हुआ है? क्यों खुशियां नहीं आ पा रही? अकेले हैं हम। टूट रहे हैं, उस उम्मीद को टूटने मत दीजिए। ध्रुव जी जहाँ कहीं भी है, अगर वो हमारे इस परिवार को इस तरह बिखरते हुए देखेंगे तो शांत नहीं रह पाएंगे, और हम ये नहीं होने दे सकते। हम हार नहीं मानेंगे बजरंगबली, नहीं अपने परिवार को कहीं छोड़कर जाएंगे, और ऐसी संकट में तो बिल्कुल नहीं। अब भले ही हमें ये लड़ाई अकेले क्यों ना लड़नी पड़े, हम जरूर लड़ेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि आप हमारे साथ हैं। आप हमारे लिए रास्ता जरूर बनाएंगे। अरे भक्तों, हटिए हटिए, रास्ता बनाने दो, हटिए, रास्ता बनाने दो। त्रिपाठी जी, आपका जो भी ऑर्डर है कल तक आपके पास पहुंच जाएगा। जी हाँ, हम बोल रहे हैं ना, आपको जवान दे दी ना हमने। जी हम क्या बोले थे, बात हो गई है हमारी, वहां पे सारा सामान आपको लोड हो गया है। हाँ वही तो कह रहे थे हम। अरे इससे पहले कभी ऐसी गलती हुई है? हो जाएगा, हो जाएगा, भरोसा रखिए। हाँ। पापा, 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 भैया, पापा, क्यों पापा? पापा, पापा, आप ठीक तो है ना? क्या हो गया आपको अचानक से? कुछ नहीं होगा पापा। पापा आराम से। पापा, आप ठीक तो है ना? अचानक से काशी, क्या हुआ? तुम ठीक हो? पापा, पापा, पापा क्या हुआ? अभिषेक जल्दी कर, अपने पापा को उठा, वहाँ बिठा देते हैं। आइए पापा, आइए। आराम से। क्या हो गया अचानक से? चलिए, संभल के, संभल के। आइए,
इधर बैठ जाइए। आइए, संभल कर। आराम से, संभल के। ठीक तो है ना आपको? क्या कर रही है यहाँ तू? हम अपनी मर्जी से यहाँ नहीं आए, बजरंगबली ने हमें यहाँ भेजा पापा को बचाने के लिए, इस घर को बिखरने से बचाने के लिए। माँ, और ये बात आप भी जानती है कि हम निर्दोष हैं, बस अपने गुस्से में नहीं मान रही। आप भी जानती है कि जो कुछ भी किया है सृष्टि ने किया है। अच्छा, सब कुछ सृष्टि ने किया? क्यों किया? तेरी वजह से किया। नहीं माँ, अपने पागलपन, अपने जुनून में किया है उन्होंने। पर वो जुनून उसके सर पे किसकी वजह से था? अरे तुम जानती हो वो लड़की किस हद तक जा सकती है। क्या क्या नहीं किया उसने, हम सबको मारने की कोशिश की। लेकिन अपनी खुदगर्जी में तू नहीं मानी। अगर तू चाहती तो ये सब कुछ तू रोक सकती थी। अरे प्यार का दूसरा नाम त्याग होता है, बलिदान होता है। तू बलिदान कर देती अपने प्यार का, लेकिन नहीं, तूने ऐसा नहीं किया। अगर तुम उस दिन शादी के वक्त ध्रुव और सृष्टि के बीच में नहीं आती तो ये सब कुछ होता ही नहीं। दोनों खुशी खुशी एक दूसरे के साथ जी रहे होते, हमारा बेटा हमारे साथ होता, सब कुछ ठीक से चल रहा होता। लेकिन तुमने सब कुछ तबाह कर दिया। कम से कम हमारा ध्रुव आज हमारे बीच में तो होता। और आपके प्यारे बेटे ध्रुव जी के लिए एक अपराधी और खूनी बहू चलती है आपको? हमारा रिश्ता बराबरी का था, बराबरी का प्यार था। ध्रुव जी खुद चाहते थे कि हम उनके पास वापस आए, इसलिए बार बार उन्होंने हमें चुना। अगर वो सृष्टि के साथ खुश होते, उनके साथ जिंदगी बिताना चाहते, तो हम चुपचाप पीछे हट जाते। अगर ऐसा नहीं था, ध्रुव जी भी हमसे बहुत प्यार करते थे और हमारे प्यार का साथ देना हमारा फर्ज था। हम इस घर में ध्रुव जी की अर्धांगिनी बनकर आए थे और अब यहीं रहकर और उसी के नाते पूरी ईमानदारी से हम उनकी सारी जिम्मेदारियां निभाएंगे। हर वो फर्ज निभाएंगे और इस पूरे परिवार को उतना ही प्यार देंगे जितना ध्रुव जी दिया करते थे, पूरी ईमानदारी से। भाई साहब, क्या है ना कि गाड़ी से प्यार करना पड़ता है, सच्चा प्यार। क्या करना पड़ता है? सच्चा प्यार। फिर उसके बाद जो है गाड़ी झट से स्टार्ट हो जाती है, फट से रोड पे उतर पड़ती है और ऐसे भागती, मान लो जैसे पीटी उषा भाग रहे। ये लीजिए आपकी चाबी, पैसे। $200 ज्यादा दे दिया आपने हमें, थैंक यू। ये ले। हाँ, अगर तू ऐसे ही प्यार प्यार से गाड़ियां ठीक करते रहेगा, पैसा कैसे कमाएगा? अगर गाड़ियां आती हैं कुछ दिन रहने दे, मेहमान नवाजी कर, वरना इस गैराज में ताला लटक जाएगा। क्या लटक जाएगा? ताला? ना भैया, ताला नहीं लटकने देंगे यहाँ पर। शंकर, बात दरअसल ऐसी है कि हम हैं बजरंगबली के भक्त। किसके? बजरंगबली। बजरंगबली के भक्त। तो जो झूठ है ना, हम नहीं बोल सकते। और जो ग्राहक है, ग्राहक हमारे लिए है बजरंगबली सम्मान। तो झूठ बोलना हमारी एक घोर पाप ना। इस पार्क में कचरा है ना, जो उनके स्पार्क प्लग में दुनिया वालों को मुबारक हो भाई। हमारा स्पार्क प्लग जो है ना, एकदम चमचमाता है, बिल्कुल शोरूम वाली गाड़ी की तरह साफ। इसीलिए ग्राहक से पैसा तो उतना लिया जाएगा जितना जरूरी है। वो क्या है ना कि अगर गाड़ी में ज्यादा तेल डाल दिया जाए, क्या जाता है? डगमगा जाता है। हाँ।
ईमानदारी से? तू ईमानदारी की बातें कर रही है? हाँ? अरे जिसकी रगों में झूठ और फरेब बहता है। हमारा एक बेटा तो हम पहले ही खो चुके हैं, हमारे दूसरे बेटे को तू खा गई और उसकी आखिरी निशानी तक को संभाल नहीं सकी। ध्रुव जैसे इस घर को संभालता था वैसे संभालने की बात कर रही है तू? अरे ध्रुव की जगह इस घर में कोई नहीं ले सकता, तो तू क्या है? बढ़िया ही जिम्मेदारी से घर संभालने वाली। माँ प्लीज। खबरदार, खबरदार जो अपने मनहूस मुंह से हमारा नाम लिया है तो। शराफत और ईमानदारी की बातें तुम्हारे मुंह से अच्छी नहीं लगती, शरीफ लोगों के मुंह से अच्छी लगती है। पता नहीं कहां से रंगरलियां मनाकर आ रही है। अरे कोई ऐसे ही विधवा की साड़ी पर रंग नहीं लगाता, कहो तो लग जाए झक से। तेरे सारे तमाशे हम अच्छी तरह से समझते हैं दानी। तू इस घर की बहुरानी बनना चाहती है ना? इस घर की बहुरानी बनके सारे फर्ज निभाना चाहती है ना? तो ठीक है, लेकिन इस घर की बहुरानी नहीं, हम तुम्हें नौकरानी बनाएंगे। इस घर में हम तुम्हारे लिए ऐसे हालात पैदा कर देंगे कि तू इस घर से जाने के लिए तड़पेगी, रोएगी। चल हमारे साथ। कब तक ये नौकरों वाला काम करते रहोगे? तुम मालिक कब बनोगे? गाड़ी को चौथे गियर पे मत भगाओ। फिलहाल के लिए पहले गियर पे रखो और गति थोड़ी सी धीरे रखो। जितना सिखा रहे उतना सीखो। हैं? हम तुम्हारे और तुम्हारे अनाथ बच्चों के बारे में बोल रहे हैं। अनाथ नहीं है वो बच्चे। बात कर रहे ना इनसे, तो बीच में मत आओ। और तुम जबान पे जरा ब्रेक लगाओ, समझे? वरना ऐसा पटकेंगे नीचे, ऐसा पटकेंगे कि विंडशील्ड की तरह चूर चूर हो जाओगे। और हमारे होते हुए उन बच्चों को अनाथ कोई नहीं कहेगा। समझ में आ रहा है? जिंदगी भर कुंवारा रह के तुम सबकी जिम्मेदारी उठाओगे? हाँ हाँ, उठाएंगे उनकी जिम्मेदारी। और हमें फर्क नहीं पड़ता है। हमें फर्क सिर्फ एक बात से पड़ता है कि वो खुश रहे, बस। और उनकी खुशी के लिए किसी को झूठ बोलने के सिवाय और किसी की जान लेने के सिवाय हम कुछ भी कर सकते हैं। समझ रहे हो? क्या कर सकते हैं? कुछ भी कर सकते हैं। पकड़ो इसे। अरे रुको तो, कहाँ जा रहे हो? अपने घर जा रहे हैं। बच्चों का स्कूल से आने का समय हो गया। पकड़ो इसे। और सुनो, इस गाड़ी के ज्यादा पैसे मत लेना, समझे? आज से ये रसोई ही तेरा घर है, यही रहेगी तू। घर को संभालना चाहती थी ना, घर के सारे काम करना चाहती थी ना, तो कर, संभाल घर के सारे काम। आज से घर के सारे नौकरों की छुट्टी, और तू करेगी घर के सारे काम, सारे के सारे काम। पकड़। अगर आपकी यही इच्छा है माँ, तो हम आपकी इच्छा का मान रखेंगे। हम यही रहेंगे। पिछले 1 महीने से सब लोग सिर्फ जिंदा रहने के लिए खाना खा रहे हैं। इस परिवार के हर सदस्य का पेट भरने की जिम्मेदारी आपने हमें दी। हम आपके एहसानमंद हैं। कितनी बस रूपा, आज के लिए काफी है इतना। चलो भैया। अरे आरिफ, मुलाकात का भी मजा कम हो जाता अगर तेरे इंतजार का वक्त ना मिल पाता। कैसा है तू? दिन कैसा रहा तेरा? बहुत बढ़िया। आज तो हमने फुटबॉल खेला। हाँ, वही फुटबॉल टीचर के साथ गेम आ रहा और टीचर ने हमको क्लास के बाहर खड़ा कर दिया। आरिफ तू भी ना बेटा। छोड़िए ना भैया, अच्छी बात है।
वैसे भी गणित के सर बहुत पकाते हैं। अपने मास्टर के बारे में ऐसे बातें करेगा तू, पागल लड़का। अरे टिम्पल, क्या कर रही है बेटा? बस्ता उतार अपना। हाँ? और क्या तू अकेले के लिए अपना भारी बस्ता उठा के ला रही है? आरव नालायक, दिन भर तेरा खेल कूद में ध्यान रहता है, छोटी बहन इतना भारी बस्ता उठाती चली जा रही, दिखाई नहीं देता है क्या? चिंता नहीं है कि छोटी बहन की? वैसे मोहल्ले की सारी लड़कियों का बस्ता उठाता फिरता है, और छोटी बहन का बैग उठाने में शर्म आती है क्या तुझे? हमारे भैया को मत डांटो, वो तो बहुत अच्छे हैं। और आरव भैया ही हमारा बैग उठाए थे, लेकिन हमने ही मना कर दिया। क्यों? क्योंकि अपने देवा भैया की तरह हमें भी अपना काम खुद ही करना अच्छा लगता है। चलो बहुत बातें हो गई अब, हाँ? जाके कपड़े बदलो तुम लोग, हम खाना लगाते हैं, ठीक है? जाओ। धानी, तुम ये थाली किसके लिए रेडी कर रही हो? पापा के लिए। आप लोग सब खाना खाइए, हम पापा को खाना खिला कर आते हैं। ये क्या करने जा रही थी तू? हाँ, वैसे ही तुम्हारी वजह से इस परिवार ने बहुत मौतें देख ली, बहुत बुरा कर चुकी हो हमारा। अब हमारे पति के पीछे पड़ गई, उनकी जान लेना चाहती है तू। पूजा बेटा, जाओ, जाकर एक अलग से नई थाली परोसकर अपने पापा को देकर आओ। कायदे से नौकरानी तो बन नहीं पा रही हो, चली हो बेटी बनने। जल्दी जाके पोछा लेकर आओ। छोटा बेबी, खाना खाया? नहीं खाया? अभिषेक जी, एक बात बोले? हाँ बोलो। वो हमें धानी से कोई गिला शिकवा नहीं है, लेकिन वो यहाँ से चली क्यों नहीं जाती? क्योंकि आप खुद सोचिए ना, जब से वो इस घर में आई है तब से कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। और आपको पता है, अब तो हमारे मम्मी पापा ने भी बोल दिया है कि वो इस हालात में हमें यहाँ नहीं रहने देना चाहते। जब अपने मम्मी पापा को समझाओ कि तुम नहीं जा सकती। जब तक वो धानी यहाँ पर है ना, इस घर को तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत है। हमें पता है वो ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए कर रही है। पर अभिषेक जी, धानी हमें लालची नहीं लगती। वो तो ध्रुव भैया से कितना प्यार करती थी। मुझे तुम समझ ही नहीं रही हो, तुम बहुत भोली हो। हम नहीं कह रहे हैं कि धानी कभी ध्रुव से प्यार नहीं करती थी, वो बहुत करती थी, हमें पता है। लेकिन अब ध्रुव इस दुनिया में नहीं है और उसको अपनी जिंदगी फिर से शुरू करनी पड़ेगी, और उसको उसके लिए पैसों की जरूरत है। और वो जानती है कि उसको वो पैसे इसी घर में मिलेंगे। तुम अपना ख्याल रखो और अपनी बच्ची का। तुम इन सब चक्करों में मत पड़ो। गुड नाइट टिम्पल बेटा। गुड नाइट। आरव, चश्मा उतार कर सोते हैं। गुड नाइट। गुड नाइट भैया।
आज तक कभी अकेले खाया ही नहीं ध्रुव जी, और ना ही कभी खाएंगे। इसीलिए ये पहला निवाला आपके लिए। धानी, तुम? छोटी के लिए दूध लेकर आए थे। वो हम भी बस किचन में आने ही वाले थे। कोई बात नहीं, आप बिजी थी ना इसे संभालने में, हम ले आए दूध। थैंक यू। अरे धानी, ये दूध तो बहुत गर्म है। भाभी, अगर आपकी इजाजत हो तो हम 2 मिनट छोटी के साथ बिता सकते हैं? सिर्फ 2 मिनट। हाँ, आओ, आ जाओ। उसको अंदर आने के लिए क्यों बोल रही हो? अच्छा सुनो, एक काम था, बाहर आना। हाँ, 1 मिनट। धानी, हमने कहा था ना कि इसको अंदर आने मत देना। धानी, तुमने बेबी को दूध पिलाने से पहले बॉटल अच्छे से बंद क्यों नहीं की? भाभी, हम जब दूध लेकर आए थे एकदम टाइट बंद किया था, पर हमें नहीं पता था कि आपने खोल दिया था उसे। बच्चा पाला है तुमने कभी जो पूजा पे इल्जाम लगा रही हो? हम सॉरी, गलती हो गई। क्या हुआ पूजा? गुड़िया इतना रो क्यों रही है? माँ, इसके पैर में गरम दूध गिर गया। हे भगवान, अब छोटी सी बच्ची की भी दुश्मन बन गई तुम धानी। हाय हाय, देखो तो पैर कितना लाल हो गया है। धानी, बेअकल और मनहूस तो तू है ही, अब बच्चे के लिए भी मन में बदले की भावना रखेगी? देख क्या किया तूने। बस बेटा चुप हो जा। रो ही जा रही है गुड़िया, क्या कर दिया तूने? हम आइस पैक लेकर आते। आजा। इससे पहले हम अपना आपा खो दें, धानी, इस कमरे से अभी कभी निकल जाओ। ये शादी की तैयारियां देख हमारा मन कर रहा है कि हम फिर से तुम्हारे साथ शादी कर लें। एक सरप्राइज लेकर आए जो हम दोनों को हमेशा एक दूसरे से जोड़ कर रखेगा, जो तुम्हें कभी हमें भूलने नहीं देगा।
ये कैसी आवाज है? ये आवाज तो पापा के कमरे से आ रही है। पापा, 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 क्या हुआ? भैया, माँ, बुआ जी, जल्दी आइए प्लीज। पापा, क्या हुआ? रानी, अब हमें अचानक से आवाज आई और यहाँ आकर देखा तो पापा की हालत इतनी खराब। ये पानी, पानी। अब एक काम कीजिए भैया, आप डॉक्टर को फोन लगाइए प्लीज। हाँ हाँ लगाते। पापा कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। क्या हो गया इन्हें? तू उठ यहाँ से, उठ। देखो तब आ जाती है। हम ठीक तो है ना? हेलो डॉक्टर साहब, हम अभिषेक पांडे बोल रहे हैं। जी जी जी, जितने जल्दी हो सके हैं पांडे निवास आ जाइए। डॉक्टर साहब प्लीज। डॉक्टर साहब आइए ना, देखिए ना क्या हो गया। प्लीज आप बाहर वेट कीजिए। माँ चलिए। चलो चेक करने दो डॉक्टर को आराम से। घबराओ मत रूपा, सब ठीक हो जाएगा। देखिए काशी जी की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। वो अपने बेटे को खोने का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए उनके शरीर पर दवाइयों का असर नहीं हो रहा है। अगर जल्दी कुछ नहीं हुआ तो उनका जिंदा रहना मुश्किल है। देखिए आपको उनकी हिम्मत बनना पड़ेगा, वरना वो अपनी हिम्मत हार जाएंगे। लेकिन डॉक्टर, अगर हम सारी दवाइयाँ वक्त पर दे रहे हैं तो उसके अलावा और कुछ कर सकते हैं? कुछ उपाय है? देखिए सबसे अच्छा तो ये होता कि अगर उनका बेटा सामने आके खड़ा हो जाता, पर ये तो हो नहीं सकता। अगर मैं दवाइयों की डोज डबल करता हूँ, आज तो उनको आराम मिल जाएगा, लेकिन कल मुश्किल हो जाएगी। दरअसल दिक्कत ये है कि वो अपने जीने की इच्छा छोड़ चुके हैं। आपको उनके अंदर जीने की इच्छा पैदा करनी पड़ेगी, शायद कोई चमत्कार हो सके। हम पापा को ऐसे हारने नहीं दे सकते, उन्हें हारने नहीं दे सकते हमें। तो क्या करेगी तू? हाँ क्या करेगी? वापस ले आएगी हमारे बेटे को? कितना झूठ बोलेगी धानी। वैसे ही तुम हमारे परिवार को इतना बर्बाद कर चुकी हो, अब और कितना बर्बाद करोगी? सब कुछ खत्म कर दोगी क्या? नहीं माँ प्लीज, हम कह रहे हैं कि हम सब साथ मिलकर पापा के लिए प्रार्थना करेंगे, उन्हें खुश रखने की कोशिश करेंगे, पूजा करेंगे। बस धानी बस, ये तुम्हारा जो ये पूजा वूजा का नाटक है ना, ये सब करना बंद करो, ठीक है? कुछ करना है तो अपने दम पे करो, और हमसे किसी भी तरीके की पैसे की उम्मीद तो मत करना तुम। ईश्वर की प्रार्थना करने के लिए पैसों की जरूरत नहीं होती है भैया, बस एक साफ दिल की जरूरत होती है। हम सब मिलकर पूजा करेंगे, हम पापा को कुछ नहीं होने देंगे, उन्हें हारने नहीं देंगे। हम उनकी हिम्मत बढ़ाएंगे, उन्हें जीने की एक नई वजह देंगे। हम मोहन काका, आप हमें मंदिर तक छोड़ देंगे प्लीज? अब कोई बात नहीं, हम समझ सकते हैं, घर के नौकरों के लिए गाड़ी नहीं है, हम चलते हैं। चलो भैया हम क्या खेले? मुझे ना चेस बहुत पसंद है। नहीं, फॉलिंग इंटू स्माइल बहुत अच्छा है। मैं नहीं खेलता।
अरे कहाँ जा रही हो? गाड़ी चलाने नहीं जाना क्या? आज फिर से? अरे जितनी जल्दी अपन गाड़ी सीखेंगे उतनी जल्दी अपन काम शुरू कर सकते हैं, और जितनी जल्दी अपन काम शुरू कर सकते हैं उतनी जल्दी देवा भैया की मदद, है ना? तो चलो जल्दी। भैया बहुत मजा आ रहा है ना? हमने पहले ही कहा था। भैया गाड़ी राइट में ले, लेफ्ट में गड्ढा है। इसके ब्रेक क्यों नहीं काम कर रहे? मजाक मत करो भैया। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। इस हैंड ब्रेक भी काम नहीं कर रहा। एक बार फिर से ट्राई करके देखो ना भैया। गाड़ी कहाँ गई? देवा भैया, वो कार कहाँ गई? और उस गाड़ी का ब्रेक वायर निकाल के रखा हमने, अभी थोड़ी देर में ठीक करेंगे। तो फिर गाड़ी कहाँ है? सेठ लेके चला गया क्या भैया? अरे गाड़ी ये खड़ी। गाड़ी कहाँ गई बे? अबे गाड़ी कहाँ इधर ही लगाई थी हमने, कहाँ है? क्या देवा भैया, आपने बादल को गाड़ी चलाना सिखा दिया और हम इतने सालों से रटे, हमें सिखाया ही नहीं। क्या बादल गाड़ी चला रहा है? हाँ। पकड़ इसे। रुको तो भैया, हेलमेट लेके जाओ। हेलमेट ला। ये लो भैया, ये स्टार्ट कीजिए। ये लो भैया। कोई है क्या? बचाओ, हमारी मदद करो। भैया भैया हमें बहुत डर लग रहा है भैया। रोमन टेम्पर प्लीज, मैं हूं ना। कोई हमारी मदद करो, हमें हेल्प करो। कोई है क्या? कोई बचाओ। मैडम जी के पैसे हैं ना, हम पहुंचने वाले। पर मैडम जी इस सोच में पड़ गई। छुट्टे पैसे हैं ना, देखिए हम ज्यादा टाइम नहीं रुकेंगे। भगवान, बाहर निकल। हाँ, दो ही लापरवाही की। किसने इतने से बच्चे को गाड़ी दे दी चलाने के लिए? और कहीं बड़ा हादसा हो जाता तो? बहुत शौक चढ़ा तेरे को गाड़ी चलाने का। अच्छा बच्चा है वो, हाथ क्यों उठा रहे हो बच्चे पे? गुस्सा थोड़ा कम किया करो, हार्ट अटैक आ जाएगा। ओ भाई साहब, इन्हें क्यों रोक रहे? बच्चे ने गलती की और उसी का साथ दे रहे आप। मेरी रिक्शा देखिए कितना नुकसान हो गया है। अरे भैया इतना चिल्ला काहे रहे हो? इधर बगल में खड़े हैं, कहीं दूर नहीं खड़े हैं। अगर रिक्शे का नुकसान हुआ तो भरपाई कर देंगे हम। महावीर बजरंगी गराज है, आ जाना लेकर, ठीक कर देंगे। ऐसे झटपट फटाफट ठीक कर देंगे। ऐसे चलता बनेगा आपका रिक्शा, पैसा भी नहीं लेंगे, 1 रुपया भी नहीं। अरे बच्चे हैं, गलती हो जाती, माफ कर दो ना उन्हें। देखिए आप सबसे हम हाथ जोड़ के माफी मांगते हैं, बच्चों से गलती हो गई है, अब जाने दीजिए। हम सब ऐसा कैसे जाने दे? पैसे का धोस किसे दिखा रहे हैं आप? है? ये जो खून निकला देख रहे हैं आप, उसका क्या है? कौन भरपाई करेगा हमारा? अभी रोने का क्या फायदा? ऐसे कैसे गाड़ी लेके निकल गए? भाई साहब मुंह क्या देख रहे हैं? मारो इसे। अरे एक सेकंड, शांत हो जाइए आप सब।
बच्चे हैं और इन्हें अपनी गलतियों का एहसास है। इसे डराना धमकाना अच्छा नहीं होता। आप ये सब छोड़िए, इन्हें जाने दीजिए, ठीक है? ऐसे कैसे छोड़ दे इनको? इन तीनों को तो पुलिस के हवाले करना ही पड़ेगा। हाँ हाँ, पुलिस के हवाले करना पड़ेगा। अरे छूते नहीं बच्ची, बिल्कुल। क्या कर रहे हैं आप लोग? बच्चों को जेल जाने की धमकी दे रहे हैं। ये कैसी बात हो गई? देखिए, चोट हमें लगी है और हमारे ड्राइवर को लगी है और हमें कोई शिकायत नहीं करनी। और वैसे भी बच्चों की गलती नहीं है सिर्फ, ये भी पीछे मुड़ मुड़ कर बात कर रहे थे, तभी जाकर गाड़ी लग गई। अब भाई साहब कह रहे हैं ना कि भरपाई कर देंगे, तो आप सब क्यों परेशान हो रहे हैं? जाइए अपने अपने काम पर ध्यान दीजिए और यहाँ तमाशा मत कीजिए। मैडम जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका साथ देने के लिए। यही बात तो समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जड़बुद्धि के दिमाग में बात जाती नहीं है। कम से कम मैडम भी तो बात मान लीजिए, अगर हमारी बात नहीं मानी आपको। और वैसे भी कन्या की बात मानना बहुत अच्छी बात होती है, मान लो ना। नहीं होगा खत्म। हम जिंदगी भर तुम्हारे साथ यूं ही रहेंगे, यूं चिपक कर रहेंगे तुम्हारे साथ। रोते नहीं। ए बादल, इधर आ तू। उधर क्या कर रहा है? ध्रुव जी। कौन जी? आप ध्रुव जी हैं क्या? नहीं नहीं, ध्रुव जी नहीं है ये। ध्रुव जी आप? हमें पता था आप वापस आ जाएंगे, हमें पता था। कैसे आप? हम ठीक है, हम ठीक है। हाथ दूर कीजिए। देखिए बिना बात के काहे गले पड़ रही है हमारे। देखिए हमारा नाम कोई ध्रुव जी नहीं है, हमारा नाम देवा त्रिपाठी पूरा नाम है हमारा। ये बगल में हमारा गैराज है। क्या मजाक कर रहे हैं ध्रुव जी? क्या हुआ? और अगर आप सही सलामत है तो घर वापस क्यों नहीं आए? कोई अंदाजा भी आपको पूरे परिवार वालों पर क्या बीत रही थी? बंद कीजिए ये सब, घर चलिए हमारे साथ। अरे देखो ये क्या चल रहा है इनका। लगता है इनका टाका भिड़ा हुआ है, तभी तो ये मैडम इन लफंगों का साथ दे रही है। चलो चलो भाई लोग, ये तो चलता रहेगा। चलो निकलो। मैडम एक सेकंड छोड़िए, हमें छोड़िए। देखिए मैडम जी प्लीज हमें छोड़िए। हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि हमारा नाम देवा है और आपकी मदद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आप कौन है आप? हम नहीं जानते आपको। ध्रुव जी हम आपकी धानी। क्या हुआ, आप हमें पहचान क्यों नहीं रहे? सृष्टि फिर से कुछ करिए, धमकी दे रही है आपको। क्या बात है बताइए ना हमें। एक सेकंड मैडम, हाथ तो छोड़िए, हम बात कर रहे हैं ना। हाथ छोड़िए, बिना हाथ लगाए भी बात कर सकते हैं हम आपसे। जी पापा की तबीयत बहुत खराब है, बिल्कुल बुरे हालत में है वो। आपको देखते ही ठीक हो जाएगी। चलिए हमारे साथ चलिए। एक सेकंड मैडम हाथ छोड़िए। मैडम जी रुकिए। हाथ छोड़िए। मदद करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आपको एक बात समझा दें,
कि बड़े घर की बहू बेटियों को यह सब शोभा नहीं देता है। और हम बजरंगबली भक्त हैं। बजरंगबली तो तुम्हारा हाथ मत लगाएगा हमें। जय बजरंगबली, जय बजरंगबली, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसते हुए लोग उजागर, राम दूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत रामा। मैडम जी, हमारा ना देवा, आप इन लोगों को सिर्फ सबक सिखाते सिखाते आपका गाड़ी रिवर्स में क्यों चल पड़ी है? कहीं ऐसा तो नहीं कि चोट लगी है उसकी भरपाई करने के चक्कर में ये सब कर रही है हमारे साथ? या फिर इस चोट के चक्कर में या आपकी गाड़ी का जो इंजन स्टार्ट होता है उसकी तार निकल गई है? अगर आपको यकीन नहीं हो रहा हमारी बात का तो आपको यकीन दिलाते हैं। रुकिए, विजिटिंग कार्ड है हमारे पास, रुकिए दिखा रहे हैं आपको। निकलना, ये देखिए हमारा विजिटिंग कार्ड। अरे वो पकड़ी 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 पकड़ी, देखिए महावीर बजरंगी गैराज। आप भी पकड़ो भाई साहब, हमारे गैराज में आ जाना ऑटो ठीक करवाने के लिए। अब आपको यकीन होगा कि हमारा नाम क्या है, देवा। और बच्चों तुम गाड़ी में बैठो, चलो। ध्रुव जी, मोटरसाइकिल लेकर हमारी, बैठो 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 बैठो। ध्रुव जी, अरे ऑटो पीछे करो भैया, पीछे करो। ध्रुव जी हमारी बात हमें जाने दीजिए। ध्रुव जी, हट जाइए, लग जाएगी आपको, हट जाइए। ध्रुव जी मेरी बात तो सुनिए। ध्रुव जी, पता नहीं आप अपने आप को हमसे क्यों छुपा रहे हैं, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। सच का पता लगा कर ही रहेंगे। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।